सुंदरता तो इसे कहते हैं। प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे वृषभानु दुलारी, हे बरसाने वारी, हे श्यामाजू, हमारो प्रणाम स्वीकार करो। तुरंत, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, राधा रानी भीतर है। 8 में से 4 तो वहीं से लौट गए। बोले जब दासी की सुंदरता हमसे सहन नहीं हो रही है, किशोरी जी को कहां देखेंगे। 4 ने प्रयास किया और भीतर गए, तो बाहर जिसे देखा उससे भी अतीत सुंदर, बोले निश्चित किशोरी जी हैं। प्रणाम किया, बोले आप किशोरी जी? बोले नहीं, मैं दासी हूं। किशोरी जी भीतर। 2 वहां से भी लौट गई, बोले कि अब किशोरी जी को नहीं सहन कर पाएंगे हम, ये तो दासियों ने हमारे मान का मर्दन कर रखा है, किशोरी जी क्या करेंगे। कहते हैं अंत तो गत्वा रुक्मणी जी पहुंची बस, और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया, असंख्य, संख्या गिनी नहीं जा सकती, इतनी असंख्य सुंदरियां चारों ओर बैठी हैं। और रुक्मणी जी ने राधा रानी के दर्शन किए। जब कुरुक्षेत्र की कथा आती है भागवत में, जब भगवान के 16,108 ब्याह हो गए, द्वारिकाधीश बन गए, उसके बाद कुरुक्षेत्र में 100 साल बाद ब्रजवासियों से मिले ठाकुर जी, तब रुक्मणी आदि सब पत्नियों के मन में आया कि ये राधा रानी को देख के तो आए, कितनी सुंदर है। त्रिलोक की सुंदर कृष्ण की हम पटरानियां हैं, हमारी सुंदरता के आगे स्वर्ग की उर्वशी आदि, रंभा आदि अप्सराएं भी फीकी लगती हैं, परंतु ये राधा रानी कैसी हैं, एक बार देख के तो आए। थोड़े अभिमान में गई हैं किशोरी जी को देखने के लिए। जैसे जिस शिविर में किशोरी जी विराजमान थी उसमें भीतर प्रवेश किया, तो मृग नैनी, मृग जैसे नेत्र, एक बार किसी को देख लें तो वो वहीं स्तब्ध मूर्तिमंत हो जाए। देख करके 8 पटरानियां तो नतमस्तक हो गईं और मन में सोचने लगी हम काय बात की सुंदर हैं, सुंदरता तो इसे कहते हैं। एक भोंदू रहता था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था, और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे, तो सबसे पीछे बैठ के सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। बोले भांडीर वन तो मैं जाता हूँ गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पे। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखवे कि मैं ही नहीं देख पाए होंगे, वो तो आते होंगे वहां पे, मुझे ना दिखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गया, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले 2 कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते। ठाकुर जी पीली पीताम्बरी, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीताम्बरी। माला कैसी पहनते हैं? ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो गुरु जी कह रहे हैं तो निश्चित है भांडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भांडीर वन पहुंच गया। गैया चर रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मोह में योग्यता ना होगी यही मारे ना मिल रहे, ठाकुर जी तो यही है। गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए, और इतने में ही भोंदू हताश, निराश, उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था। मुंह में योग्यता ना है, मुंह ठाकुर जी मिलना ही रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, और भोंदू ने जैसी उन गायों को देखा, ऐसी गाय कभी देखी नहीं, अलग गाय, सींग चमक रहे हैं, सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया। तभी देख रहा है भोंदू, पीताम्बरी पहनी है, गले में वैजंती